राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गीता जयंती के पूर्व संध्या पर श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय सामरवार, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़, हमारे महाविद्यालय के शास्त्रीय तीनों कक्षाओं के छात्र छात्राएं एवं महाविद्यालय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के छात्र छात्राएं तथा सभी विद्यालयों के आए हुए समस्त छात्र छात्रागण गीता जयंती के पूर्व संध्या पर गीता के चौथे अध्याय में ज्ञान, संन्यास और कर्म योग के विवेचन के संबंध में आप सबके समक्ष कुछ गीता की बातें हम उपस्थित करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमात्मा को तुम वास्तव में अकर्ता ही जानो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन को निमित्त करके इस प्रकार की ज्ञानात्मक बातों का प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितम बुधाः। अर्थात जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित ही कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त रहते हैं, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं है। यदृक्षालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। यदृक्षालाभ जो संतुष्ट रहते हैं और ब्रह्म यज्ञ में ही सदैव तृप्त रहते हैं, ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी वस्तुतः ब्रह्म ही हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी किया गया है। इसी अध्याय में द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण बतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप महान ज्ञान यज्ञ करते हैं। अपाने जुहुवति प्राणिम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापानागतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहुवति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य प्रकार के योगी नियमित रूप से नियत आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ऐसे साधकों के द्वारा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करते हुए समस्त पापों से लोग मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से गीता में यह चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्त्वयं योग संसिद्धिः कालेनात्मनिविन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।